अभी एक ऐसा गांव में आए हैं जहाँ पर सारा खपरेल का घर है और आप देख लीजिए पिलर कितना मोटा मोटा है। एक लकड़ी का कीमत कुछ नहीं होने से भी शहर में 50,000 60,000 रुपया, ऐसे 9 ठो पिलर लगा हुआ है। और ऊपर में जो रू बत्ता देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये शहर का कॉस्ट अगर जोड़ा जाए, करीब करीब इतना बड़ा घर का दाम शहर में बनाने से अगर इसी सब लकड़ी को लेके गवर्नमेंट रेट प्राइवेट रेट मिला के करीब करीब 50 लाख रुपया तक आ जाएगा। तो चलिए, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल धान वाला खेती वाला एरिया है सब। ये दीवार देखिए मिट्टी का दीवार है, खपरेल मिट्टी का, लकड़ी मिट्टी का, नेचुरल घर, नेचुरल हॉट, विलेज हॉट। ये हमारे राउरकेला शहर जैसे से करीब करीब 150-200 किलोमीटर दूर जाने से ये मिलता है। यहाँ पर देसी बिहन का संरक्षण, चंपा वेराइटी का धान, रेड राइस प्रोडक्शन। तो जो काम है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं आज के डेट में जहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता है। कहीं पर घर में शांति नहीं है, अशांति है, पड़ोसी के साथ झगड़ा है, भाई भाई आस पास रहते हैं लेकिन झगड़ा है, एक दूसरे को समझते नहीं है। ऐसा ही एक केस में गया था तो तीनों परिवार के ऊपर स्टडी किया, तीनों का घर गया ईमानदारी से। वो लोग थोड़ा बहुत चाहते थे, यूट्यूब देख के मेरे को बुलाए थे कि गलती किसका है। तो एक छोटा सा मैटर को लेके कोर्ट कचहरी, माली मकदमा और लाखों रुपया का खर्चा, पुलिस खिलाओ, वकील खिलाओ, केस करो, समाधान कुछ भी नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है। 1 फुट ज़मीन उधर चला गया है, वो बोलता है 1 फुट ज़मीन इधर चला गया है। एक बोलता है ड्रेन इधर क्यों बना दिया, वो बोलता है ड्रेन उधर बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया। एक छोटे छोटे मैटर को लेके घर परिवार, अशांति, डर, भय का माहौल। वो बोल रहा है कोई तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना कर दिया, ये बोल रहा है तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया। वो बोल रहा है कोई झाड़ फूंक कर दिया है, ये बोलता है कोई हमको मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, और दादा गुंडा बुला के हमको पीटेगा, मारेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बिन फालतू का भय का माहौल। सब केस को स्टडी किया, सबका बात सुना, फिर कुंडली देखा। तो होता क्या है ना, एक मूर्ख अगर घर में कहीं है, अब मूर्ख मतलब क्या, आदमी ज्ञानी है, पढ़ाई करता है, पढ़ता है, कॉलेज पढ़ा है, पढ़ाता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि पंचम का शनि अगर एक का महादशा घर में चालू हो जाए और पीड़ित पंचम का शनि हो, शत्रुग्रही हो, और उसका शनि का महादशा और साथ में शनि का ढैया और 7.5 शुरू हो जाए, फिर उस पूरा खानदान, उस पूरा परिवार, पूरा वंश को लेके डूबता है बेटा, रगड़ के रख देता है। सबसे मज़ेदार बात है कि 1 नंबर शनि और 5 नंबर शनि और कुछ हद तक 9 नंबर शनि अगर पीड़ित हो तो 4 नंबर, इनको समझाना मुश्किल है। और 1 नंबर में मैं ये कई सारे पुस्तक में मैं पढ़ा और बड़े बड़े ज्योतिष लोगों से सुना, 1 नंबर का और 5 नंबर का मूर्ख, महामूर्ख, गणमूर्ख, मूर्खाधिराज कहा गया अगर चंद्रमा से, लग्न से नहीं, और पनौती कहा गया है। इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरा अवेलेबल है। तो इनका ये बीमारी मैं जो यहाँ देखा, वो बीमारी यही है कि समझने के लिए तैयार नहीं है, समझाने के लिए तैयार नहीं है, और उनको कोई समझा नहीं सकता। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं ठीक, मैं करेक्ट, मैं जो जानता हूँ वही सही। और ऐसा आदमी अगर उनके घर परिवार में क्लोन हो जाए, मेन हो जाए, उसी के ऊपर शनि का महादशा चल जाए, तो फिर उसका मूर्खता, महामूर्खता, गजमूर्खता, गंडमूर्खता, मूर्खाधिराज का ताकत बढ़ जाता है। ना सुनेगा ना समझेगा। ये एक प्रचंड बीमारी है। फिर हम लोग ऐसे कुंडली देखने से, ऐसे कंडीशन देखने से इसका जरूर शांतिकरण तो कराया जाता है, लेकिन इतना सहज वाला बात नहीं है। क्योंकि आदमी देखो, पंचम माने हृदय, पंचम माने पेट, पंचम माने पूर्व जन्म, और पूर्व जन्म के घर में शनि माने पूर्व जन्म। तो इस समय उन सारे घटनाक्रम को आपके सामने ला के रखेगा जो आपके 100% पूर्व जन्म के साथ संपर्कित हैं। जहाँ भी आपका देन लेन बाकी है, जिसके लिए आप ऋणी हो,
इसलिए कहा गया पंचम शनि शिवालय का भोग खा लिया था फ्री में, शिवालय का धन खा गया था फ्री में। इसीलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं पुराना शिव मंदिर को अडॉप्ट करो और उसका निर्माण में काम करो। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रेमेडी बनता है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का पनौती निवारण, क्योंकि जगन्नाथ भगवान सबसे बड़ा पनौती थे। पनौती नाथ दन दन दंती नाथ बताया गया। तो ये सब लंबा लंबा बात है, पुराना वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब घर परिवार वंश पड़ोसी मोहल्ला, जब मतलब आपको आपका जो पड़ोसी कैसे मिलता है, यही ग्रहों से मिलता है। तो ये सारे जब बुरा वक्त आता है और शनि का महादशा आता है तो सबको ये रोंद डालता है। कहने के तात्पर्य ये है कि ऐसे कंडीशन पे मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा, शनि का महादशा स्टार्ट हो रहा हो, राहु का महादशा स्टार्ट हो रहा हो, बिन मतलब का कोर्ट कचहरी माली मकदमा में मत जाइए, क्योंकि कभी कभार ये कंडीशन ऐसा ले लेता है, झूठा आरोप, आप गलती नहीं भी किए हो, लेकिन शनि का महादशा आप समझ लो कि शनि का महादशा मतलब आप इस समय एक कैदी हो। शनि बाबा बांध के लाया है आपको, अभी 19 साल शनि के दशा में दंड पाना है। उनका शनि का महादशा नहीं है कि उनको दंड मिलेगा। तो आपका इस समय शनि का महादशा मीन्स कुंडली में पावर खत्म, कम पावर है, या शनि का महादशा मीन्स नाउ यू आर विक्टिम। शनि का महादशा, शनि का 7.5, यहाँ पर सीधा सा बात है, न्याय होता है और आप अभी न्यायिक हिरासत में हो। ज़्यादा उफड़ोगे और एक बार अंदर घुसा तो 19, 20, 25 साल के बाद निकलोगे, फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है बिना कारण का। लोग इस समय, क्योंकि शनि महादशा में आदमी का पावर घट जाता है, जिसके कारण शनि इनके ऊपर क्या बोलते हैं, मतलब बाकी लोग इनके ऊपर ओवर पावर करते हैं, हिस्सा करते हैं, ईगो करते हैं और इनके ऊपर सब कोई हस्बैंड बन जाता है। ये लोग मतलब 100 हस्बैंड का एक बीवी बन जाते हैं। कोई भी आया तो उनके ऊपर धोस दिखा दिया। आप जहां ओवर रिएक्शन, ओवर पावर किए तो फंस गए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है श्रापित योग। 1968 वाला कुंडली आप जाओगे और दूसरा 88, 87, 80 वाला कुंडली में जाओगे, 90 वाला कुंडली में जाओगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर श्रापित योग बड़ा पिकुलियर कंडीशन पे मिलता है। ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके कुंडली में है तो पड़ोसी के साथ 1000 गलती कर देना, मत लगो उसके साथ, क्योंकि आप लिखा के लाए हो ऐसा पड़ोसी मिलेगा। आपका भाई आपका ज़मीन खा जा रहा है, मत लगो। 1 फुट के लिए पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, 1 एकड़ के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। छोड़ दो उसको, कि उसका पुण्य, उसका धर्म, उसका पाप वो समझे। मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, मेरे घर में भी ऐसा, हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। तो मैं बोला, मेरे पिताजी लग गए थे एकदम, भिड़ जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, ताड़ देंगे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाला। रुक, लेना चाहता है भाई ही खाने दे, वो अपना बोझ समझ लेगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भाई का धन खाना 4 युग तक आप तपस्या करोगे तो भी मुक्ति नहीं है। उसका शास्त्रोक्त तो मत है, अस्वस्थ छेदी मातृपितृ घाती द्वितापहारी गोबी जहंता न मुच्यंते पापानि चतुर्युगानि। न मुच्यंते, कभी भी उस पाप का मुक्ति नहीं है। कब तक? पहले 4 युग, सत्य कली तृतीया, इतना साल तक भी तपस्या करेगा, दान दक्षिणा करेगा तो भी उसका मुक्ति नहीं है। तो भाई खाना चाहता है, दे दे, उसका धर्म वो जाने, वो अपना दंड भुगतना चाहता है। और आपका किस्मत है, आपके कुंडली में ऐसा ही मंगल और ऐसा ही चतुर्थ घर का अवस्था है कि आपका भाई आपका जमीन हड़पेगा। भाई तो हड़प रहा है, और क्या है। अरे राम भगवान तो पूरा राज्य छोड़ दिए थे, दशरथ बोला, भरत बोला हम नहीं लेंगे, हम बाहर बैठेंगे। अब ये कलयुग थोड़ी है, सतयुग थोड़ी है, द्वापर तृतीया थोड़ी है, कलयुग है। और कलयुग में ये होना स्वाभाविक बात है। जमीन का लोभ मत करो। आपके पास ताकत है, किस्मत है, कमाई है, तो 1000 एकड़ जमीन कर लोगे। देखो, मैं 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट 60 डिसमिल ज़मीन छोड़ दिया, मेरे पास 55 एकड़ का ज़मीन पड़ा है। तो 60 डिसमिल ज़मीन के लिए लड़के क्या करना है, ले जा। लेकिन टेक्निकली नहीं छोड़ना है। टेक्निकली नहीं छोड़ना इन द सेंस, हर दिन आपको शत्रु निवारण का साधना करना पड़ेगा। शनि के महादशा में शत्रु बढ़ जाते हैं, यानी शनि तो शत्रु भेजेगा, इसलिए भेजेगा क्योंकि आपको वो सारे शत्रुओं को मारना है।
टेक्निकली मारना है, कोई शारीरिक फिजिकल इलीगल मारना नहीं है। मतलब भिड़ा तो मरेगा बेटा। तो वो जो पद्धति है वो है शत्रु निवारण, शत्रु हंतक योग। अच्छा, पंचम शनि के टाइम में मन में बहुत सारा वहम आ जाता है कि कोई तंत्र मंत्र जांतर कर दिया, कोई टोना टोटका कर दिया, कोई ऊपरी हवा कर दिया, कोई गाड़ दिया, दहा दिया, बहा दिया। इसी समय ही आपको ऐसा ओझा तांत्रिक मिलेंगे जो घर में पूजा पाठ करके मिट्टी के नीचे से हड्डी उड्डी निकाल देंगे। होता है, नौटंकी चलता है। वो सब हाथ का सफाई है, याद रखना। ग्रहों का खेल है, ग्रह मूर्ख बनाता है। जिसे विश्वास नहीं करना चाहिए उसी को विश्वास करोगे, जिसको नहीं देना चाहिए उसी को दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय ये लोग किसी से ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि पंचम का शनि है तो ये बोलते हैं कि अपने आप को महाज्ञानी, तो अपने आप को महाज्ञानी समझ लेते हैं, तो फिर दूसरे से कुछ सीखना समझना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है जो जैसा है वो ऐसा है। अच्छा, सीखना क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपका शनि का महादशा शुरू हो जाए तो किसी ज्योतिषों के पास दौड़ोगे, किसी तांत्रिक यांत्रिक, कोई फूक झाड़ ओझा तोझा के पास दौड़ोगे। अब जैसे ठोकाई पड़ेगा ऐसे ही जाओगे। फिर कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ जप तप और हवन हवन कीर्तन उर्तन का ज्योतिष पत्थर वो सब जितने सारे नग नगीने पहन लिए, देखा कि काम नहीं दिया। और शनि ये सब को कोई, शनि को ये सब कोई मतलब नहीं। कितना नग नगीना पत्थर उत्थर पहन लिए, कितना पूजा पाठ किए, शनि सुनने वाला है नहीं। शनि एक ही बात जानता है, कर्म और कर्म फलदाता। तो आप कैसे कर्म किए हो। अब कर्म का काट किस में है। कर्म से कांटा कैसे निकालोगे, कांटा से कर्म कैसे कटेगा, कर्म से। आप पूजा पाठ से नहीं निकलने वाला। आप पड़ोसी को गाली दोगे। मैं जो श्रापित योग का बात ये बोल रहा था कि इस समय श्रापित योग का कुंडली जिसका भी है वो दूसरे का श्राप से बचो, क्योंकि श्रापित योग वालों को ही ज़्यादा श्राप मिलता है। तेरा फट जाए, तेरा सट जाए, तेरा हट जाए, तेरा कीड़ा लग जाएगा, तेरे को पोक लग जाएगा, तेरे को बीमार हो जाएगा, तेरे को कुष्ठ हो जाएगा, तेरे को कैंसर हो जाएगा, तू मर जाएगा। ऐसे कुछ काम मत करो कि ऐसा वाणी आपको सुनना पड़े, क्योंकि जैसे ही सुनोगे तो जो शनि और राहु एक घर में बैठ के श्रापित योग लगा रहे थे, एक ट्रिगिंग हो जाता है। और आप अगर सद्बुद्धिमान हो तो वहाँ से बच सकते हो कि 1000 मार खाओ, सब कुछ सहन करो। देखो, शनि के महादशा में आदमी को डरना चाहिए, क्योंकि देखो AI को पूछा, चैट जीपीटी, एस्ट्रोलॉजी को पूछा, वो बोल सकता है जो इसमें फीडिंग है वो बोलेगा, कोई बात नहीं, साइंस है, विज्ञान है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, एक्सपीरियंस। हम ऐसे लोगों को हजार हजार देखे हैं, उनका क्या हस हुआ है। कोई जवानी में मर गया, किसी को डायलिसिस हो गया, किसी को कैंसर डिजीज हो गया। श्रापित योग कोई हल्का फुल्का चीज़ नहीं है। पैसा पत्र बहुत देता है, लेकिन जब आदमी को मारता है अकेले में कुत्ता जैसे मार देता है। पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता है, और ऊपर से श्राप लगता है। मैं खुद, मेरा वीडियो आप 5 साल पहले जाओगे चैनल में, श्रापित योग को लिया था मैं, स्मशान घाट में उसको बैठ के वीडियो बनाया था, मर गया था वो। तो ऐसे ना हो आपके साथ, इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह में श्रापित योग होने से आदमी जल्दी मर जाएगा। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का फल देता है। अगर तीसरा स्थान में हो गया तो भाई को मार देता है। ये भी देखा हूँ, मेरा अपना रिलेटिव है, उसका तीसरा स्थान में था, उसका भाई कुत्ता जैसे मरा। मैं उसको भी हॉस्पिटल दौड़ के गया हूँ, उसके लिए भी। ये बोलना नहीं चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि श्राप मत लो, कितना भी हो जाए। इस बात का ध्यान देना कि कोई आपको अभिशाप नहीं दे। और जो जिसको मैं लेके गया था वहाँ से कूदा नीचे, एक विधवा नारी पूजा कर रही थी, वहीं पर गिर गया। वो विधवा नारी अभिशाप दे दिया। उसके बाद से वो 28 साल तक व्हील चेयर में था, कुछ बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं। तो मैं मेरा बात को चला जाऊं, पंचम का शनि है, पूजा पाठ कर्मकांड जब तब ओझा मोझा कुछ काम नहीं देगा, तंत्र मंत्र जंत्र काम नहीं देगा। काम देगा तो एक ही चीज़ काम देगा, और वो क्या है, पहले यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शनि। दूसरा समझो कि किस भाव में बैठा है, पंचम शनि क्या है। तीसरा ये समझो कि जिस राशि में, पकड़ लो मीन में बैठा है तो व्हाट इज मीन। ये 3 चीज़ आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा कि मीन राशि का पंचम भाव या चतुर्थ भाव का शनि कैसा शनि है, फिर देखना पड़ेगा, बकरी है या मार्गी है, और उसका हालत क्या है। हालत मतलब रुत्य रहता है, आनंद है, स्टैग्नेंट है, स्तंभित है, अतिचारी है, बकरी है, मार्गी है, क्या है, वो बहुत सारा उसका फल रहता है।
आपको कोई भी ज्योतिषी नहीं समझाएगा, ये रिसर्च आपको करना पड़ेगा। इतना समझने के बाद फिर समझना कि उसका फल क्या होता है। उसके बाद हम जैसे ज्योतिषियों को जब मिलें तो बोलना उनको, गुरुजी ये बताओ पंचम शनि वालों का आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। हम ये चैट जीपीटी वाला एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वाला एस्ट्रोलॉजी ऐप्स आपको कभी वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। उनके पास लिखा लिखाया रटा रटाया बात है, आपको बोल देंगे। और एक कॉमन बात होता है, अभी वो पकड़ा मेरे को, बोला वो हम जो भी क्वेश्चन पूछे सही दिया। अब उसमें कौन सा महान काम है, 2+2=4 वही है। आप उसको ही न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दोगे तो आप कोई प्रश्न पूछोगे तो बता देगा। लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, अनुभव कहाँ से लाओगे। जैसे आज अगर हम नियर अबाउट 35 ईयर्स बचपन से बाप दादा अमल से, बाप दादा के समय से हम लोग पूछते ही नहीं, ज्योतिष आचार्य हैं, पूजा पाठ कर्मकांडी पंडित हैं, तो हम 1000 आदमी ऐसे देखे होंगे जो पंचम शनि वाला आदमी कैसा रहता है, उसको क्या दंड मिलता है। उसका कमर टेढ़ा हो जाता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम हो जाता है, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर हो सकता है, साइकेटिक प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेन न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर हो सकता है, कमर बेंड हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा करके चलता रहेगा। मेरा एक चाचा का ऐसा ही हुआ था, गर्दन हिल रहा था, अरे क्या करेंगे, फिर उसका कर जाके उसका रेमेडी करा दिया, आज ठीक ठाक चल रहा है। पंचम स्थान संतान, तो संतान से कष्ट, पंचम स्थान पूर्व जन्म, तो पूर्व जन्म से कष्ट। तो ये जब तक आप उसको डिटेल नहीं समझते हो, तो मैं उस गधों को बोलता हूँ कि एक डायरी बनाऊँ और फुल ऑफ डायरी लिखो कि पंचम शनि अच्छा है या बुरा है, किस जगह में अच्छा है, किस जगह में बुरा है। कोई खराब नहीं होता है, डरना डराने का कोई बात नहीं है। लेकिन समझ, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, तो पंचम शनि को आराम से झेलोगे, मस्त से चलोगे और बहुत अमीर बनोगे। ये मेरा चाचा एक टाइम में मतलब भीख मांग के खाने वाला था, और आज के डेट में 3-3 कार्गो का संपत्ति रखा हुआ है, लोहा, सोना, पीतल, कपड़ा, खटिया, व्हाट नॉट। और जो बिल्डिंग बनाया देखने लायक का है, कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब है। लेकिन यही पंचम शनि क्या खतरा है, सोना पकड़ोगे तो चूना बना देगा। पनौती है, पनौती मतलब आप कोई भी चीज़ उसके हाथ में दे दो, वो टूट फूट के, सट के, हट के, गट के फट जाएगा। संभावना है, सबके साथ होगा ऐसा नहीं, लेकिन कब होगा, जब ये पनौती कटेगा तभी। और जब तक ये पनौती है, अशुभत्व है, वो जहाँ बैठेगा उसको बर्बाद कर देगा। किसी भी पेड़ को छुआ दो, पेड़ मर जाएगा। कोई भी उसको खेती करने के लिए भी लो, खेती बनेगा नहीं। पंचम शनि है, 5 में शनि बैठा है, शनि जहाँ बैठता है बढ़ाता है, तो धूम खाते हैं, खाने पीने वाला रहेगा, खाने पीने में पागलपन करेगा, इधर उधर खाएगा और बीमार बन जाएगा। उसको लगता है कि हम ये सही खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान लेने के लिए घुसेगा नहीं। अब देसी गाय का घी क्या है और जर्सी गाय का घी क्या है, बोला गाय का तो घी है, अब देसी क्या जर्सी क्या, तो ये प्रॉब्लम। फिर आगे जैसे जैसे ठोकाई खाएगा, शनि से शनि बाबा ढूम धूम देगा, फिर बोलेगा A2 मिल्क क्या है, A1 मिल्क क्या है, A2 घी क्या है, A1 घी क्या है। अब उसके बाद मतलब ठोकाई खाने के बाद देखो, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, हो के रहेगा, बाप बोल के होगा, और लेकिन तब तक लेट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब जब आएगा तब तक ज़िंदगी लेट हो गया होता है। मतलब जब वो सीखेगा तब तक उसके ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ये था कुछ बातें पंचम शनि जब कोई ऐसा केस आता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जीवन में सीखना और समझना। अगर आप समझ गए हो तो फिर 10 ज्योतिष के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। बिना फालतू का पूजा पाठ, कर्मकांड और नग नगिन में लाखों रुपया खर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जान गए कि कुछ मत जानो, खाली पंचम शनि को देख लो बस, उसके बारे में एक डायरी फुल कर दो। उसके बाद उसको लग्न करके निकालो कि बाकी ग्रह किस कंडीशन पे है और क्या देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हर एक आदमी ये सोचता है कि शनि मेरा क्या उखाड़ेगा। ऐसा तो शिव भगवान भी बोल रहे थे, जगन्नाथ भगवान भी बोल रहे थे, और जब शनि उखाड़ने लगा तो ये लोग दौड़े भागे एकदम। तो क्या बोलना चाहता हूँ, देखो शनि अगर फीमेल हाउस में बैठा है, स्त्री कारक ग्रह में बैठा है, या द्विस्वाभाविक नेचुरली मीन राशि, मिथुन, कन्या, ऐसे भाव में अगर बैठा, तो समझ लेना कि कोई ना कोई नारी के माध्यम से आपके ज़िंदगी में, फीमेल के माध्यम से आपके जीवन में दंड, कष्ट, पीड़ा, बदनामी, झूठा आरोप, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, या आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा
खेल कांड हो सकता है। तीसरा, पंचम का शनि हृदय है, प्रेम है, संतान है। अगर ज़्यादा पावरफुल है और शुक्र का साथ कहीं से लिंक बना रहा है, या ये किसी गुरु के में लड़की का कुंडली में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप झूठा, जिसमें लड़का लड़की से बदनामी, तो ये कंडीशन देखना पड़ता है कि कहाँ कौन बैठा है। यानी आप टेम्पररी क्वेश्चन मत करो चैट जीपीटी एआई या किसी ज्योतिष के पास, आप पूरा शनि का महादशा को फलित कराओ। शनि में शनि क्या होगा, शनि में बुध क्या होगा, शनि में केतु क्या होगा, शनि में शुक्र का फल क्या है, शनि में, अब उसके लिए तो टाइम लगेगा क्योंकि उसको अध्ययन करेगा तभी तो बताएगा, 1-2 दिन का बात नहीं है। तो इंस्टेंट कोई रिजल्ट अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो क्या होगा कि आप नोट कर लिए, ऐसा होगा गारंटी नहीं है। जैसे जैसे आपका कर्म फल चेंज हो जाएगा, फल भी चेंज हो जाते हैं। जैसे वो महाभारत में धृतराष्ट्र को पूछ रहा है, धृतराष्ट्र पूछ रहा है ज्योतिष से, राज ज्योतिष से, आप तो बोले थे दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा, लेकिन हार क्यों रहा है? तो ज्योतिषी बोला कि देखिए, आप किसी भी गधा ज्योतिष को बताइए दुर्योधन का कुंडली इतना मजबूत है कि वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन उधर कृष्ण भगवान है तो तुम्हारा ग्रह नक्षत्रों को सब बदल दे रहा है। ठीक ऐसा ही है। आप अगर समझदार हो, समझ गए हो, तो आप फूक फूक के चलोगे, नहीं समझे हो तो मूर्ख बन के चलोगे। ये जरूर है, पंचम शनि वाले समझते नहीं हैं, लेकिन एक बार समझ जाएं तो फिर उनका समझ जैसे किसी का समझ होता नहीं है। उनका तर्क बहुत पावरफुल होता है। पंचम शनि ज्ञान का घर में शनि बैठे तो ज्ञान नहीं बढ़ाएगा क्या? ज्ञान बढ़ाएगा, लेकिन मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख मतलब नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्रचंड है। पंचम में गुरु बृहस्पति, पंचम में शनि, ज्ञानी। ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है, और मूर्खता भी एक अलग चीज है। तो अभी ये विचार, ये केस वगैरह हैंडल करने के बाद जो विचार आया आपके समक्ष रख दिया, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो परिवार, वंश, पड़ोसी के साथ झोल झमेला, झंझट झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, 1 फुट के लिए लड़ाई, और अपने परिवार में दियर और ननंद, भाभी और दियर, भाई और भाई, चाचा और भतीजा, पड़ोसी और पड़ोसी, भाई बहन, इस प्रकार का जितना सारा कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, परेशानी, अशांति, अभिशाप, देल लेन, ये टेम्पररी इफेक्ट है। और जब शनि का महादशा, शनि का 7.5, शनि का ढैया कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, इनके बीच में अगर हो रहा है तो समझना किसी ना किसी का जिंदगी में बड़ा सा शनि का महादशा का 7 शनि की अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में, प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में शनि का 7.5 या ढैया चल रहा होगा। घर में किसी एक को हुआ तो पूरा परिवार और वंश को घाट के, चकट के, मुकड़ के, कुचड़ के रख देता है। तो अगर आप उसको समझा ही नहीं सकते, तो आप अगर पड़ोसी हो या उसके आप सुहृद हो, मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, तो उस समय उससे बचो, उसके पास मत जाओ, उसके नाम पे कोर्ट कचहरी, माली मकदमा मत करो, उसको लेके पुलिस स्टेशन मत जाओ, और संभव हो तो उसके नाम पे थोड़ा सा भागवत का पाठ कर दो, भगवान जी के पास पानी डाल के शांति मंत्र कर दो, और पैसा पत्तर है और आप उसका कुछ, आपका साला है, बहनोई है, कुछ भी है, तो उसके नाम पे एक ग्रह शांति यज्ञ, कोई पंडित बुला के, भाई देखो उसका शनि का वो जानता नहीं है, अभी मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गधमूर्ख हो गया, रेंठी जिदिया हो गया है, सुन नहीं रहा है, मानने वाला नहीं है, और दूसरे का घर में, दूसरे के दीवार में मतलब कपड़ा डालेगा, वहाँ कांटा खुद मारेगा, उसके ऊपर साड़ी फेंकेगा, साड़ी छिड़ेगा, साड़ी छिड़ने से जाके उसका घर में घुस के झगड़ा लगेगा, उसको झगड़ा चाहिए, झगड़ा उसका खाना है, क्योंकि आदमी जब बौखलाता है और पगलाता है तो ऐसा ही करता है। सब ऐसा करेंगे ऐसा बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं केवल पंचम शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, पड़ोसी वाले भी घिंच के आएंगे उसी के घर में झगड़ा लगने के लिए, दबाएंगे उसको, क्योंकि अभी तो पंचम शनि का शनि महादशा है, हावी हो गया है। शनि हावी होता है तो इसका औरा मंडल, आभा मंडल दबता है, और पड़ोसी वाले इसके ऊपर चढ़ के रोंदेंगे कस के, चाहे पड़ोसी हो, चाहे उनका भाई भानिया जो भी हो, भाई भगना जो भी आसपास वाले हैं, उसको पूरा बदला लेते हैं उस समय।
मतलब उसका कोई गलती नहीं भी होगा तो भी गलती बनाते हैं और उसके ऊपर चढ़ के रनते हैं। हमारे उड़िया में एक शब्द है, नई पड़ीबो जेबे विधा मारीबो तेबे, मतलब जैसे आप झुकोगे तो पीठ दिखाई दिया तो पीठ में घींच के लगा दो एक ठो। तो शनि के महादशा में ऐसा होता है, झुका तो मार खाया। तो हमारे बात बोलते हैं ना, बंदर चुका तो मर गया, बंदर चूक गया, एक डाली से दूसरा जगह में गया, चुका तो मर गया, और क्षेत्रीय झुका तो मर गया। तो खेल ऐसा ही है। तो आपकी ज़िंदगी में जब ऐसा कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन आता है तो सोच समझ के, हालांकि उस समय सोचने समझने का और ताकत नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसके बाहर वाले तो समझते हो। आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, कोर्ट को काला कौआ काट खाएगा, झूठू बोल, तो वकील वाला काला कोट, फिर खाकी वर्दी वाला यहाँ घूम रहा था एक ठो बहू बहू, तो वो लोग भी खाएंगे पुलिस। और उसके बाद तो ऊपर जज साहब बैठे हैं, बोले निकालो, नीचे से दोगे तो ऊपर से न्याय कर देंगे। चलिए, जैसा समझिए आपका।